हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था त्रिकोणमिति के 8.1, 8.2 एंड 8.3। चलिए आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में ये 8.4 का है, लेकिन इस टॉपिक को जानने से पहले, इस चैप्टर को जानने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपके पूरे टॉपिक को सॉल्व करेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के फॉर्मूले पर, तब जाके इस टॉपिक पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें प्रूव किया जाएगा, बहुत सारे अदर कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे, अब बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आपके ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लो आप फॉर्मूले, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो आप क्या देख रहे हो आप कि साइन थीटा इक्वल टू, यानी कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। और कॉस का होता है 1 अपॉन सेक। इसी प्रकार टेन का जो होता है 1 अपॉन कॉट होता है, लेकिन टेन का स्पेशल एक साइन और कोस में फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, ठीक। और कॉट का स्पेशल फॉर्मूला होता है कॉट अपॉन साइन। कॉट को आप 1 रेसिप्रोकल के रूप में 1 अपॉन आप 10 कह सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे देखिए, इस तरह का बहुत सारे आपको फॉर्मूले यहां पर नजर आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार से आप फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके अभी के जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनमें। ये आपके देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, तब जाके ये फॉर्मूला उस पर अप्लाइड होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ये आपके पहले क्वेश्चन में बात करते हैं 8.4 एक्सरसाइज के। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज द टी रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि इन तीनों को कॉट ए के फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है। आपको मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, इस एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ा था, जैसे मान लो आपने पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ साइन ए है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, क्योंकि हमको कॉट में चेंज करना है। तो देखिए आपको अच्छी तरह से पता होगा ये सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है, सॉरी ये कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और सेक का उल्टा है कॉस होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस जो कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्यों नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं आगे, यहां एलसीएम ले लो आप, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, साइन को कॉट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइन को ऐसे बदल दो कि वो कॉट ए के रूप में हो जाए, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, साइन ए को सेक तक बदल दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिए इस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला में लिखाया था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था। यहां देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ऐसा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, यानी इसी वीडियो में आपने पढ़ा है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या ऐसे सोचो कि इस 10 को अगर उधर ले जाते हो आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जब ये माइनस 1 को इधर लाओगे माइनस 1 हो जाएगा, मींस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां देख लो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, और आपके नीचे में क्या है, सेक स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए बात करते हैं, यहां से आप देख लो, यहां से क्या क्या आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहां जो सेक स्क्वायर थीटा है, यहां से क्या हो जाएगा,
आप ध्यान से देखो यहाँ क्या है, ऊपर में आपका है 10 स्क्वायर ए और नीचे में आप लिख सकते हो ना सेक की जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 10 स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे, 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए में लिख देंगे। आया यहाँ तक समझ में? चलिए हमको तो कॉट में बदलना है, अब तो बहुत ही आसान है। 10 स्क्वायर को कॉट में बदलने के लिए बस उल्टा कर दो इसका, यानी कि आपका ये 10 है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एकदम लिख सकते हैं। और इसको भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। बस आपका काम हो गया। चलिए ये कॉट है, इसको अंदर में आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब लोगे तो आप ऐसा पाओगे, ये देखो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ये देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ऐसा होगा इसका एलसीएम जब लोगे तो। चलिए इसके ऊपर में रूट है तो रूट हम चढ़ा देते हैं, तो ओवरऑल आपका क्या हो गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और इसके देखो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको इन्वर्स कर दो। ये आपका तरीका मैंने पहले बताया था, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा इस तरह से प्लस 1। अब आपने क्या देखा, ये कॉट कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 1 अपॉन रूट के अंदर में आपका क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आपका बचा फाइनली आपका ये बचा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, इस साइन को हमने जो कॉट में जो चेंज किया बहुत सारे प्रोसेस से गुजरे। साइन को चेंज किए पहले कॉस में, कॉस को चेंज किए सेक में, सेक को चेंज किए कॉट में, सॉरी टेन में, और फाइनली टेन को चेंज किए कॉट में। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि साइन को अगर कॉट में चेंज करोगे तो यही आपका आंसर होगा, रूट अंडर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सेक है, अब इसे बदलना है आपको कॉट में। तो आपने तो अभी देखा साइन को कॉट में बदलने के लिए कितने सारे रेशियो से गुजरना पड़ा था, बस ये तो सिंपल बीच में ये भी आया था। तो देखो सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक ए को आप आसानी से क्या लिख सकते हो 10 के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। आप लोगों का अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आपके मैंने इससे पहले मैंने बताया था ना, यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ सिर्फ सेक ए है तो क्या जाएगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसका सेक हटा के होगा ना। यही मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। इसका मतलब ये हुआ सेक की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का रूट, और फिर हमको करना है कॉट में चेंज। सो बहुत ही आसानी से आप इसे कॉट में चेंज कर सकते हो ऐसे, यानी कि आपका एलसीएम जब लोगे तो ऐसा होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, और क्या हो जाएगा फिर यहाँ देखिए आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये आपका रूट ले लो, नीचे वाले का रूट बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका कॉट ए। समझ में आया? इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन बताया था 1 अपॉन जो आंसर आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस पर मैंने पूरा जो रूट चढ़ा दिया था। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले को रूट हटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इतना करके भी आप आंसर कर सकते थे। इससे पहले वाले जो मैंने साइन को कॉट में जो बदला था, तो सेक को जब कॉट में बदलोगे तो आपका आंसर यही होने वाला है। चलिए अब हम चेंज करते हैं, कॉट को। देखिए आपका क्या है, सॉरी 10 को कॉट में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी आसानी से क्या कर सकते हो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो 10 है, 10 थीटा जो होता है या 10 ए जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है। बस सिंपल सी 1 अपॉन कॉट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ समझ में? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में। देखिए आपने जो 1 नंबर में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक 2 नंबर का वैसा ही है। इसमें भी कह रहा है कि ये जो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदले, यानी कि सेक ए में बदलने के लिए कह रहा है। यानी कि जितने भी टी रेशियो है, आपके टी रेशियो कितने 6 हैं। आपका क्या सब है, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है, सेक वहाँ है, यानी कि कॉसेक ए है। मतलब इन पांचों को सेक में बदलना है, बिल्कुल ही आसान पहले की तरह है। ये आप लोगों का एक होमवर्क है, या आप खुद करके हमें बताएं कि क्या इस सब का वैल्यू आता है। तो चलिए ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
आइए आपका अगला क्वेश्चन है मान निकाले, फाइंड द वैल्यू। देखिए आपका क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। कुछ महापुरुष इसको क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं साइन 63 का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू पता होता है उन्हें, साइन 30 का वैल्यू पता रहता है, साइन 45 का वैल्यू पता रहता है, तो वो महापुरुष साइन 63 का भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो कि इसका वैल्यू यहाँ साइन 63 का कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है आपको ध्यान से समझना है। देखो कैसे बनाना है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 इसमें से किसी एक को चेंज कर दो आप, क्योंकि इससे पहले वाले जो टॉपिक मैंने बताया था 8.3 में, उसमें क्या होता था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मैंने ऐसा पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक वैसा ही इसमें फॉर्मूला ऐड करके अप्लाई करके आपको बनाना है। देख लो कैसे बनाना है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 63 है, तो आप क्या करोगे, इसे आप चेंज कर लो, इसको लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, क्या आप लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो। अब यहां पूछोगे सर आप तो फॉर्मूला बताए हो साइन थीटा के लिए, साइन स्क्वायर थीटा के लिए तो नहीं बताए हो, कोई बात नहीं, यहां पर साइन स्क्वायर रहे, साइन क्यूब रहे, कुछ भी रहे, बस फॉर्मूला ये सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया मैंने, नीचे में भी ठीक वैसा ही करना है, नीचे वाले को किसी एक को चेंज कर लो। चलो भाई मैं नीचे वाले को पहले वाले को चेंज कर लेता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस यहाँ 17 है तो 17 डाल दो। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होता है कि साइन थीटा इक्वल टू 90 में कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो वही मैंने किया। चलो यहाँ इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखो साइन थीटा था तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखा, यहाँ कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। ओके, अब प्लस आपका क्या है कॉस स्क्वायर 73, बस आसानी से यहाँ क्या बचा आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से यदि आप 27 को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको बचेगा 63, और इसी प्रकार से यहाँ भी साइन स्क्वायर आप देखिए 90 में से जब आप 17 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा आपका 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। और आप लोगों को हमने पहले ही बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, उस फॉर्मूला में यह भी बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 5000 नहीं ना होता है, 1 होता है। चलिए वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा यहाँ आपसे समझो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 अपॉन इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है 3 का 2। इसमें भी सेम वैसा ही है जैसा पहले वाले में था। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। इसमें भी किसी एक को चेंज करना है, इधर वाले में किसी एक को चेंज करना है, उधर वाले में भी चेंज करना है। तो हमको चेंज करते समय यह भी ध्यान देना है कि क्या ये फॉर्मूला पे आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड हो रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान देते हुए हमको चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। ये साइन को साइन ही रहने दो, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बगल वाले को चेंज करता हूं। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 65। ओके लिख सकते हैं, इसको मैंने चेंज किया। इधर देखो, इधर आपका कॉस है, ये कॉस 25 ही रहने दो। फिर इसको मैं चेंज करता हूं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। तो इसको आराम से हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। तो ओवरऑल आपने क्या पाया, यहाँ साइन 25 पाया, ये तो है पहले से ही। यहाँ आपका साइन 25 आपने पाया, कैसे 90 में से 65 को घटाओगे तो 25 आएगा। चलो ठीक है, यहाँ देखिए आपका cos 25 है, फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा cos 90 में से 65 घटाओगे तो 25 ही आपका बचेगा। अब देखिए ध्यान से, ये साइन 25 साइन स्क्वायर 25 क्या होगा, साइन स्क्वायर 25। एनी प्रॉब्लम? चलिए प्लस डालते हैं, फिर यहाँ cos 25 एंड cos 25 क्या होगा, cos स्क्वायर 25। चलिए cos स्क्वायर 25, और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। वेरी गुड, चलिए 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 नंबर में, बहुत ही बेहतरीन। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। आप आराम से आप देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। तो मतलब ये हुआ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प में देखना क्या होना है। तो विकल्प में क्यों देखिए, हम क्यों ना इसको सॉल्व कर दे। चलो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए क्या यहाँ क्या देख रहे हो, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 9 कॉमन ले लेते हैं। तो आपका क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस
टेन स्क्वायर ए, यही बचा आपका। और आप अच्छी तरह जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो देखिए ध्यान से यहाँ 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9, समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपका 2 आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आपके क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आने लगे हैं और आपको इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा इसे सॉल्व करने का कि कभी आप भूल ना पाओगे और सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको बस कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। देखिए किसी भी ट्रायगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बात जानना आवश्यक हो जाता है कि यदि वो साइन कोस में ना हो, यदि वो साइन कोस में ना हो तो उसे हम लोग साइन कोस में बदलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां देख रहे हो आप, ये टेन में है, सेक में है, कॉट में है एंड कोसेक में है, यानी कि साइन कोस में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे साइन कोस में चेंज करते हैं। तो चलिए आइए चेंज करते हैं। साइन कोस में क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला पहले बताया है कि देखिए 1 प्लस इस 10 को क्या लिख सकते हो, साइन कोस में 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको आसानी से हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ प्लस आपका सेक है और आपको अच्छी तरह से पता है सेक का जो कॉस में फॉर्मूला होता है, सेक वैसे भी कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन कॉस, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन कॉस। आया समझ में? चलिए इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर ये क्या है, इसके बाद आपका 1 प्लस कॉट थीटा है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आसान से लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर माइनस है और अच्छी तरह से पता है आपको cosec जो होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, sin का उल्टा होता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec थीटा। आया समझ में? चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, देखिए एलसीएम लेंगे, cos थीटा आपका एलसीएम आएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा, cos थीटा प्लस यहाँ बचा आपका sin थीटा। एंड देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ आपका क्या बचा, cos cos कैंसिल तो 1 बचा। ओके चलिए इसको ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं। यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आप क्या पाते हो, सॉरी यहाँ पर कोसेक को मैंने कोसेक ही लिख डाला, यहाँ पर साइन होना है, यहाँ पर साइन होना है, तो यहाँ मैं साइन रख देता हूँ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, साइन आपका एलसीएम आएगा। चलिए साइन एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आया समझ में? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है। आप देखो ध्यान से एक चीज, यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाइड हो रहा है, आपको बस ध्यान से देखना है कि फॉर्मूला क्या अप्लाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉस प्लस साइन प्लस 1, साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन कोस दोनों प्लस में है, साइन कोस दोनों प्लस में, आप कहीं भी रख सकते हो। यहाँ पर जो साइन पहले है कोस बाद में, ये भी दोनों आपस में प्लस में है, तो साइन पहले रख सकते हो, कोस बाद में रख सकते हो। तब जाके आपका एक फॉर्मूला बनता है साइन प्लस कोस प्लस 1, साइन प्लस कोस माइनस 1, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहां पर कंसीडर कर देता हूं फॉर्मूला का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो आप ध्यान से यहां देखो, ये वैसा ही फॉर्मूला बन रहा है। यहां पर ए के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां साइन प्लस कॉस एक दूसरे को कहीं भी रख सकते हो। चलो भाई मैं साइन पहले लेता हूं, साइन प्लस कॉस, चलो इसको एक बार हम लिख देते हैं ऐसा, इनटू साइन प्लस कॉस माइनस 1, नीचे में आपका कॉस इंटू साइन है, तो इसको सबके साथ ले लेते हैं, कोई खराब नहीं है। कॉस इंटू साइन लिख दो या साइन इंटू कॉस लिख दो, बात बराबर है। चलिए ये आपका क्या फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बना, यानी कि यहां तक ए समझ लो, इसको बी समझ लो, यहां तक ए समझ लो, इसको बी समझ लो, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? चलिए नीचे में आपका क्या है, आपका नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में? चलिए इसको यदि आप तोड़ोगे, यदि इसको आप तोड़ोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको तोड़ता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, तो मैं इसके साथ में ले देता हूं बी स्क्वायर, ओके। अब प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर ये बाद में -1 है तो -1 भी आप डाल दो। नीचे में फिर आपका क्या है, साइन इंटू कॉस है तो आप साइन इंटू कॉस भी डाल दो। ओके, और आपको अच्छी तरह से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो चलो भाई ये 1 हुआ, इसको हम समझ लेते हैं 1 है। ये एक पहले से यहाँ 1 है, माइनस में है ना, एक यहाँ 1 है क्योंकि इसका वैल्यू आपका 1 होता है। मैंने आपको बताया इसका वैल्यू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। एक -1 यानी एक +1 एक -1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बचा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बचा। ऊपर में बचा 2 साइन इंटू कॉस, नीचे में भी आपका साइन इंटू कॉस था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या हुआ आंसर, आंसर आपका आया 2। आप देखो यहाँ पे 2 कहाँ है, नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आपको मैंने क्या बताया था कि यदि कोई भी ट्रैगोनोमेट्रिक क्वेश्चन हो, यदि वो साइन कोस में नहीं हो, उसके अलावा कोई दूसरे टी रेशियो में हो, तो हम उसे क्या करते हैं साइन एंड कोस में बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से वह क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है और बहुत आसानी से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसको हम चेंज करते हैं, सेक को साइन कोस में चेंज करना चाहोगे तो ये आपका 1 अपॉन कॉस ए होगा, ये आपका साइन ए अपॉन कॉस ए होगा। चलिए उसके बगल में क्या है 1 माइनस साइन है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है। चलिए इसका फिर एलसीएम लोगे आप तो बचेगा कॉस ए, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा आपका साइन। ओके, और यहां आपका 1 माइनस साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए आपको इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था ना 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे है। चलिए इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट हम ले लेते हैं, और नीचे आपका क्या बचा कॉस। ओके, चलिए आप अच्छी तरह से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे, कोई 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप यहाँ एक और फॉर्मूला अप्लाइड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने आपको पहले बताया था कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी ऊपर में आपका कॉस स्क्वायर ए, नीचे में आपका ऑलरेडी कॉस ए है, यहां से कॉस ए इसके स्क्वायर को यानी कि इसके डबल को काटेगा, फिर क्या बचेगा आपका कॉस ए। कहां है ऑप्शन आपका कॉस ए, ये रहा आपका डी। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए फिर वही करेंगे जो आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं, वो क्या कि साइन कोस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे। 10 का होता है साइन अपॉन कोस, स्क्वायर है सो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर होगा 10 का। चलिए हो गया, और उसके बाद क्या आपका कॉट है तो 1, इसको भी क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, सो स्क्वायर है तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। आया समझ में। चलिए एलसीएम ले लो भाई इसका, आप इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो आपका ऊपर में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये आपका एलसीएम कॉस आया था, फिर मैंने ये सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट नीचे में भी देखिए आपका साइन आपका स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, फिर आपका ये सॉल्व करोगे तो आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा। आया समझ में, आया समझ में, आपका ये ऐसा होगा। ठीक है, बस अब ये आसान क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, आप वैसे तो सॉल्व करते करते फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते करते आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, कितना वैल्यू होता है 1। चलिए तो हम क्या करेंगे इसके बदले में 1 रख देते हैं। ओके, नीचे में आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए है, फिर अपॉन बाय यहाँ क्या है इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, फिर नीचे में आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बचा, नो प्रॉब्लम। चलिए ये तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ देखो चेंज करते हैं इसको हम। चेंज क्या करना, उल्टाना है इसको उल्टाना है, इसको जो का त्यों रहने दो, मल्टीप्लाई दे दो, फिर इसको उल्टा दो, ये क्या हो जाएगा
ऐसा हो जाएगा ना ऐसा, यानी बचेगा साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए। क्या बचेगा आपका? साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए। आपको अच्छी तरह से पता है साइन अपॉन कोस होता है 10, सो साइन स्क्वायर ए अपन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा आपका? 10 स्क्वायर ए। कहाँ है भाई 10 स्क्वायर ए? तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी में है। अब ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आप बने रहें वीडियो से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो। थैंक यू, जय हिंद।